दो लोग गाड़ी चला रहे हैं लेकिन सड़क की ओर नहीं देख रहे हैं। एक लड़का बीच सड़क पर भाग गया। परिणाम स्वरूप उनकी कार ने लड़के को टक्कर मार दी। नाचा जांच करने के लिए कार से बाहर निकली। जब वह लड़के के पास भागी तो लड़का जा चुका था। नाचा डर जाती है और वापस कार की ओर भागती है। डेविड ने यूं ही नहीं कहा, गाड़ी भगाता रहा। उसे लगता है कि इस सुनसान इलाके में कोई कैमरा नहीं है। अगर वे यह नहीं कहते तो इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। लेकिन वे नहीं जानते, कुछ मिनट पहले लड़का अपने पिता के साथ ड्रोन खेल रहा था। ड्रोन का पीछा करता लड़का। इस दुखद दृश्य को पिता ने फिल्माया था। जब टॉमस अपने बेटे के पास भागा तो लड़का मर चुका था। पुलिस ने टॉमस से पूछा कि क्या उसने भागने वाला वाहन देखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। टॉमस ने रिकॉर्ड किए गए वीडियो की जांच की। लाइसेंस प्लेट नंबर के आधार पर हत्यारे का पता पाया। टॉमस ने जोड़े का पीछा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वह उनका पड़ोसी भी बन गया। टॉमस इस जोड़े के अच्छे दोस्त बन गए। यह जानते हुए कि उन दोनों को यात्रा करना पसंद है, टॉमस ने उन्हें उत्तरी ध्रुव के लिए 2 टिकट दिए। ऐसा दयालु पड़ोसी पाकर दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये 2 टिकट उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। यह जोड़ा बहुत बेहोश था, किसी और की कार से टकराया लेकिन माफी मांगे बिना चला गया। डेविड को पता चला कि उसकी कार पर खरोंचे लगी हुई थी और उस पर एक अपशब्द लिखा हुआ था। नाचा और उनकी पत्नी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उनका मूड नहीं था। नाचा को लगता है कि कार के मालिक ने अभी ऐसा किया है। उसे और भी गुस्सा आया, लेकिन अचानक उसे फिर से वह कार दिखाई दी। नाचा डेविड से कार रोकने के लिए कहती है, फिर चाकू लेकर कार के पास जाती है। उसने कार पर बहुत लंबी लाइन का पता लगाने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। नाचा को कार के मालिक ने घर से बाहर निकलते हुए पकड़ लिया। वह उसके बदला लेने से डर रही थी, इसलिए उसने केवल कुछ शब्द कहे और वापस कार की ओर भागी। कार का मालिक आकर समझाने वाला था, लेकिन वे चले गए। नाचा को बहुत तरोताजा महसूस हुआ, लेकिन डेविड चिंतित था। नाचा का कहना है कि वे बहुत निष्पक्ष हैं। वे पर्यटक स्थल पर पहुँचे। रात में उन्होंने बर्फीले पहाड़ पर तंबू लगा लिया। आने वाले खतरे से अनजान दोनों खुशी में डूब गए। नाचा का कहना है कि वह गर्भवती है। यह सुनकर डेविड बहुत खुश हुआ, आखिरकार वह पिता बन गया। लेकिन नाचा तंबू में एक लाल बिंदु देखकर भयभीत हो गई। यह लाल बिंदु एक स्नाइपर राइफल जैसा दिखता है। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्या अन्य पर्यटक भी हो सकते हैं। वे जितना अधिक डरे हुए थे, उतना ही अधिक वे अपने आसपास का निरीक्षण करने के लिए बाहर निकले। बर्फीला पहाड़ सुनसान था, इतना शांत कि डरावना लग रहा था। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि लाल बिंदु अभी भी यहीं है। उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और चले गए, लेकिन उसके बगल वाला कुत्ता अचानक सीधा बाहर भाग गया। प्यारे कुत्ते की गोली मारकर हत्या, 2 लोग सहमे। वे तंबू से बाहर भाग गए, लेकिन इस वक्त भी उसके कानों में गोलियों की भयानक आवाजें गूंज रही थी। एक चमचमाती तोप सीधे आसमान में गिरी, जिससे बर्फीले पहाड़ जगमगा उठे। मौत आ रही है। दूर से एक कार उनकी ओर आ रही थी। मेरे कुत्ते को किसने मारा? हिम्मत है तो बाहर आओ। नाचा के कुत्ते की हत्या कर दी गई। वह नहीं जानती थी कि इसे किसने मारा, लेकिन नाजा जानती है, कुत्ता मर गया है। मरने वाला अगला व्यक्ति उसका पति और पत्नी है। मूल रूप से दोनों यहाँ घूमने के लिए आने वाले थे, लेकिन कल रात अजनबियों ने उनका पीछा किया। सौभाग्य से वे जंगल में भाग गए और बच निकले, लेकिन अजनबी ने फिर भी उनका पीछा किया। वे केवल भागते रह सकते हैं। उन्हें आगे एक आकृति दिखाई दी। वह गोली लगभग उन्हें लगी। उस व्यक्ति ने फिर भी गोली चला दी। जैसे ही वे खड़े होते तो उन्हें गोली मार दी जाती। नाचा ने जंगल देखा। वह एक बार अपनी जान जोखिम में डालने वाली थी। जब तक वे जंगल में छिपे रह सकते हैं, अजनबियों के लिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। दोनों जितनी तेजी से भाग सकते थे जंगल की ओर भागे, लेकिन दुर्भाग्य से डेविड को गोली लग गई। नाचा को पता नहीं चला कि डेविड को गोली मार दी गई है। जब वह उस जगह के करीब पहुंची तो उसे पता चला कि उसका पति वहां से चला गया है। इस समय नाचा के पैरों के नीचे की बर्फ तरकने लगी। डेविड भी उसकी ओर दौड़ रहा था। मेरे पैरों के नीचे की बर्फ टूट रही है। बर्फ टूट गई और डेविड पानी में गिर गया। नाचा अपने पति की ओर रेंगने की कोशिश करती है। सौभाग्य से नाचा डेविड को किनारे खींचने में सक्षम थी। डेविड भीग गया था और जमने लगा था। शाम को जब वे जमने ही वाले थे, अचानक उन्हें एक लकड़ी का घर दिखा। दोनों घर में दाखिल हुए और गर्म रहने के लिए आग जलाई। उन्होंने लकड़ी के घर में सुरक्षित रूप से रात बिताई थी। अगले दिन उन्हें पता चला कि घर का मालिक वापस आ गया है। वे कार के पिछले मालिक के दोस्त हैं। जर्मो घर में बंदूक ले गया। वे डर गए, खिड़की से बाहर निकल गए और भाग गए। वे जंगल में भाग गए। वे एक गुफा में छिप गए और बाहर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे। जर्मो की खोज ने नाजा को चिंतित कर दिया।
जब जर्मो ने अपनी बंदूक उठाई तो नाजा ने उसे गोली मार दी। वे भाग खड़े हुए। नाजा को एक स्लेज दिखाई देती है, लेकिन समस्या भी सामने आई। यह रोले बंदूक लेता है और नाजा से पूछता है कि क्या हुआ। नाजा बहुत डर गई और पीछे हटती रही। डेविड ने रोले को मारने के लिए एक ईंट उठाई, फिर दोनों एक स्लेज पर सवार होकर दूसरे लकड़ी के घर में चले गए। परंतु दाऊद तो डरा हुआ घर में घुसा ही था। दीवार पर उन दोनों की कई तस्वीरें थीं। इसी समय एक आदमी बंदूक लेकर घर में घुस आया। वह पड़ोसी है, टॉमस। उनका शिकार करने वाला भी टॉमस ही था। वह उन्हें मारना चाहता था क्योंकि वह अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। दंपति जाग गए। जिस लड़के को उन्होंने चाकू मारा वह टॉमस का बेटा था। उस समय टॉमस ने पुलिस से सुराग छुपाया क्योंकि वह जानता था कि यहाँ का कानून निष्पक्ष नहीं है। अगर वे पकड़े भी गए तो उन्हें अधिकतम 1 साल ही जेल में बिताना होगा। वह अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। अंततः वे टॉमस के हाथों में पड़ गए। स्नो माउंटेन टूर भी टॉमस की योजना है। वह डेविड को गोली मार देना चाहता था। नाजा गिड़गिड़ाती है, कहती है कि वे एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं। टॉमस से उन दोनों को छोड़ देने की विनती करती है। टॉमस ने अपनी बंदूक नीचे कर दी, फिर जोड़े को बेहोश कर दिया। डेविड ने अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक ड्रिल देखी। टॉमस ने दोनों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने डेविड से ड्रिल पकड़कर नाजा के पेट में ड्रिल करने को कहा, लेकिन डेविड इतना हृदयहीन कैसे हो सकता है? मैं यह नहीं कर सकता। टॉमस ने डेविड को धमकी दी, अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो नाजा मर जाएगी, माँ और बच्चा दोनों। डेविड को ड्रिल उठानी पड़ी और अपनी पत्नी के पेट के पास जाना पड़ा। अंत में वह अभी भी हृदयहीन नहीं था। टॉमस नाजा को गोली मारकर हत्या करने की तैयारी करता है, लेकिन जर्मो बदला लेने के लिए उन्हें ढूंढते हुए घर में घुस गया। टॉमस ने देखा कि कोई पार्टी में खलल डालने आ रहा है और उससे लड़ने के लिए दौड़ पड़ा। जबकि टॉमस ध्यान नहीं दे रहा था, डेविड ने अपनी पत्नी को बंधन से मुक्त कर दिया। फिर दोनों बाहर भाग गए, लेकिन डेविड गिर गया। पैर में गोली लगने के कारण वह चल नहीं पा रहा था। डेविड ने कहा कि उसकी पत्नी पहले भागी, उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा करनी थी, इसलिए नाजा अकेली भाग गई। जब टॉमस को पता चला कि डेविड अकेला है, वह डेविड को गोली मारने वाला था, लेकिन नाजा ने भी बंदूक वापस ले ली। टॉमस बस मुस्कुराया। जिस व्यक्ति ने नाजा की गोली मारकर हत्या की वह टॉमस की पत्नी मोना थी। जब मोना डेविड को दोबारा मारने ही वाली थी तो टॉमस ने उसे रोक दिया। वह डेविड को मारना नहीं चाहता था क्योंकि वह चाहता था कि डेविड किसी प्रियजन को खोने का दर्द महसूस करे। कृपया मेरे प्राण ले लीजिए, मैं समझता हूँ, मुझे मार डालो डंडा।